सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। नमकी हुस्न वाला हमारा नबी, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही। आज यहाँ पर जो है वो ईद मिलन है और हमारे ये अजीम तलबा के जो हाफिज कारी आलिम इस वक्त जो है मुफस्सिर और मुहद्दिस और राइटर और अरबी में किताबें पूरी लिख चुके हैं। एक काम इन्होंने और भी सीख लिया है, ये बेहतरीन खाना भी पकाते हैं यहाँ पे। तो जो परदेश में स्टूडेंट होते हैं उनकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है, कपड़े भी धोने होते हैं। अब जो घरों के अंदर रहते हैं वो तो सारे नवाब होते हैं, यहाँ पर खुद अपने काम करने पड़ते हैं भाई। खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोने, बर्तन भी धोने। तो ये बेहतरीन खाना इस वक्त इन्होंने बनाया हुआ है। और ये क्या बनाया, ये बलोची टिक्का है, दमिश्क में बलोची टिक्का चल रहा है और कोरमा, और यहाँ पर जो है वो रायता भी है। अच्छा, यहाँ जो हॉस्टल का खाना होता है ना, तो उसको देखकर हमारे तलबा कहते हैं ये मरीजों का खाना आ गया, ये अरबों का खाना, इसमें मिर्च मसाला कुछ भी नहीं होता। दूसरा, वो दुम्बे का गोश्त हो तो उसके अंदर हीक होती है और उसको मिटाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता। और अगर हमारे किसी पाकिस्तानी के सामने वो उबला हुआ दुम्बे का गोश्त रख दे ना, तो वो तो उसकी स्मेल से ही शायद कमरा छोड़ के भाग जाए। मगर यह है कि आज यहाँ दमिश्क में बलोची टिक्का और कोरमा, क्या बिहारी कोरमा, नहीं बिहारी कोरमा कोई नहीं होता यार, क्या है तुम लोगों ने बिहारी कोरमा, बिहारी कबाब होते हैं, बिहारी कबाब होते हैं। अच्छा, नहीं असल में ये हमारे ताबिश भाई हैं जो बिहारी बार कर, इनका ताल्लुक असल में औरंगल टाउन से है। तो वो अपनी औरंगल टाउन को चाह रहे हैं कि क्या है, अपना ताबिश भाई औरंगल टाउन वो कराची की आबादी है कि जो कराची से लेकर दुनिया भर में मशहूर है। दमिश्क में जो है वो मिर्चों वाला बेहतरीन जो है बलोची टिक्का और कोरमा जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। अल्लाह पाक इस सारे खानों को हमारे इन तलबा के लिए सेहत का ज़रिया बनाए, रूहानियत का ज़रिया बनाए। और ये कुर्बानी का गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तमाम तलबा को सेहत व आफियत, दराज़ी उम्र, इल्म और अमल और जिस मकसद के लिए यहाँ पर आएँ उसमें कामयाबी अता फरमाए। ईद की खुशियों में मैं अपनी कौम से कहूँगा कि अपने देश के इन बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको इनकी मंजिल में कामयाब करके दुनिया के मेंबरों का शेर बनाए और उम्मत का कायद और रहबर बनाए। तो आज तमाम साथियों की जो ईद मिलन थी 2025 की, ईद उल अज़हा, और बड़े मज़े का खाना बनाया भाई आप लोगों ने, बहुत मज़ा आया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि जिन्होंने खाना बनाया है
और हैं भी वो सादात घराने से। तो मैंने कहा सैयदों के हाथ जहाँ लग जाए तो खाने में बरकत और जायका वैसे ही आ जाता है। तो मैं वैसे तो सारे इनाम सादात से हमें मिलते हैं, लेकिन मैं आज जो है सैयद साहब को ईदी देकर शर्फ के लिए कि तशरीफ़ लाए हमारे कबीर शाह साहब और अपनी ईदी जो है, ऐसा हमारे यहाँ कराची में वो कहते हैं कि बकरीद में ईदी नहीं होती। मैंने कहा हम अभी कराची में नहीं है, हम दमिश्क में। तो हर रोज ईदी होती है, हर किसी को होती है। तो भाई ये छोटी सी ईदी है आपके लिए, आप इसे कबूल फरमाएं। माशाल्लाह। मैं फिर कहूँगा हमारे एहसन भाई कहाँ पर हैं? ये बराबर में एहसन भाई, माशाल्लाह एहसन भाई खैरियत से हैं? आपने भी बहुत काम किया आज की इस पार्टी के अंदर। चलें आपको भी ये तोहफा पेश किया जाता है। एहसन भाई आप कहाँ से हैं? मैं गुजरावाला से। गुजरावाला से। और शाह साहब आप कहाँ से हैं? आप कराची से, सही है। फिर मैं कहूँगा हमारे उमर भाई माशाल्लाह ये हमारे कराची से हैं और ये तलबा के जो है वो नाज़िम आला भी हैं। आपने भी बड़ी मेहनत की, अल्लाह आपको भी ज़्यादा खैर दे। ये आपके लिए तोहफा है। फिर हमारे मोहम्मद नईम भाई माशाल्लाह, नईम भाई माशाल्लाह खैरियत से। आपने भी बड़ी मेहनत की आज की इस पार्टी के अंदर, ये आपका तोहफा है। आप लाहौर से है ना? ये माशाल्लाह लाहौर से हमारे। और मोहम्मद समी, अच्छा माशाल्लाह समी भाई माशाल्लाह। समी भाई आपने तो आज क्या तो उसी से तो जायका है जो मसाले पीसे हैं। इन्होंने सब कुछ दिया, उनके भी इसी ने किया माशाल्लाह। मौलाना का ताल्लुक भी बिहार से करीब से है। मगर मैं एक बात ये भी बता दूं, आप समी भाई सही है कि आप लोगों ने सबने मेहनत की है, लेकिन एक चीज है यहाँ पर वो जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, वो ये मसाले मैं लेकर आया हूँ कराची से। मसाले तो मैं लाया हूँ ना कराची से। ये हमारे जितने भी स्टूडेंट है ना, मैं जिस वक्त में आ रहा होता हूँ कराची से, और अगर पता चल जाए, और पता क्या चल जाए, शायद मुझे भी, अब तो इन लोगों ने टिकट वालों से भी अपने राब्ते कर लिए हैं कि मेरा टिकट मेरे पास नहीं आता, उससे पहले इनको इत्तला हो चुकी होती है कि मैं रूहानी विलायत अल्लाह। हाँ ये रूहानी विलायत है। तो वो स्टार्टर जो होता है ना, वो होता है हज़रत बस मेरा एक पाव सामान है, एक पाव बोलकर, और वो एक पाव करते करते फिर ये होता है कि हमारे हाथ पाव वो भारी हो जाते हैं। मैं हर दफा ये सोचता हूँ कि यार इस दफा जो है ना सुकून से सफर करूंगा, किसी का कोई सामान नहीं लूंगा। आप यकीन करें, अभी मैं आया हूँ फैमिली के साथ हूँ, तो मुझे लास्ट टाइम तक ये था कि 20 किलो जो है ना हमारे पास अभी भी जगह बाकी है, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, कुछ सामान ऑफिस में था, तो हमारे जो ऑफिस सेक्रेटरी उन्होंने मुझे बताया कि हज़रत सारा सामान हो गया है और 60 किलो सामान फिर एक्सेस है। सुभान अल्लाह। मगर यह कि आप लोगों की दुआएं होती हैं। मैं तो कहूँगा कि एयरलाइन वाले हमारे दमिश्क के स्टूडेंट पे खास करम करें, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इन तलबा के सामान के लिए कोई हल निकाल दे कि ये एक पाव और आधा किलो कर करके जो है ना वो 100 किलो हो जाता है वो। तो खैर अल्लाह पाक ने, देखें तालिब इल्म का जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जिसने इल्म का रास्ता चुना है, सहल्लल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। मेरा इस पर यकीन कामिल है कि तालिब इल्म की राहें हमेशा आसान रहेंगी। क्यों? कि उनके लिए जन्नत की राहें आसान है। वो जब अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके लिए पर बिछा देते हैं। तो ये सारा एजाज़ है। बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह आज आप लोग अपने देश से दूर परदेश में, और यकीनन माँ बाप की सबसे ज़्यादा याद आती है ऐसे मौक़ों पर, लेकिन जब आप मिंबरों पर शेर मिंबर होंगे तो उस वक्त कहेंगे कि हमने अपने वो वक्त जो मुशक्क़त में हमने गुजारा, तो अल्लाह ने हमारी मेहनत को रायगा ना किया, और आज हम ये इज़्ज़तों और अज़मतों के ताज जो हमारे लिए हैं, ये हमारी उन कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। पाकिस्तान